वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग एनोनिमस इनर क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने इनर क्लासेस के अलग वेरियस टाइप्स देखा, नॉर्मल इनर क्लास देखा, मेथड लोकल इनर क्लास देखा। आज हम एनोनिमस इनर क्लासेस के बारे में जानकारी लेंगे। एनोनिमस इनर क्लास क्या होता है? एनोनिमस का मतलब किसी का जिसका कोई नाम ना हो उसको बोलते हैं एनोनिमस। तो ऐसा इनर क्लास जिसका कोई नाम नहीं है उसे एनोनिमस इनर क्लास कहेंगे। और एनोनिमस इनर क्लास कैसे बनता है? एनोनिमस इनर क्लास जो है वो बनेगा जब हम क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, किसी क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करें सिंटैक्स, हमने क्लास नेम मेंशन किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इक्वल टू करके न्यू करके हम जो है इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त जो कंस्ट्रक्टर है वो मेंशन करने के बाद फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। अब इसके अंदर में जो एरिया है यह एनोनिमस इनर क्लास का एरिया बन गया है। ये जो एनोनिमस इनर क्लास है वो इस पर्टिकुलर क्लास का, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका चाइल्ड क्लास बन जाता है। So anonymous inner class becomes the child class of the class whose object is getting created. तो इस क्लास का वो चाइल्ड क्लास बन जाता है। और प्लस एक और इसमें प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इस क्लास के अंदर जिसका ये चाइल्ड क्लास बन रहा है उसके वो मेंबर मेथड्स को ओवरराइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं जो इस क्लास के जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके क्लास के अंदर के मेथड्स को हम ओवरराइड कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं जो क्लास के अंदर हैं, जो ऑलरेडी उसके होना चाहिए। जो क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर है, उन्हीं को हम ओवरराइड कर सकते हैं। अलग से यहाँ नया मेंबर फंक्शंस हम मेथड जो है बना नहीं सकते, बनाएंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्लास का इंस्टेंस बन रहा हो या हम इंटरफेस का हम जो है इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें, यहाँ पे इंटरफेस का इंस्टेंस नहीं क्रिएट हो रहा, यहाँ पे एक्चुअली इंटरफेस के चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो बनेगा एनोनिमस इनर क्लास, ये इस इंटरफेस के चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो बनेगा ये इनर क्लास, ये चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बन जाएगा। तो पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट कैन पॉइंट टुवर्ड्स चाइल्ड क्लास इंस्टेंसेस, ये हम कर सकते हैं। तो एनोनिमस इनर क्लास का भी यूज वैसे ही है कि जरूरत पड़ने पे यूज हो रहा होगा, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे ही उसका यूज है, उसके बाद इसके जरूरत नहीं है। इसलिए हम एनोनिमस इनर क्लासेस को बनाते हैं। सो एनोनिमस इनर क्लासेस एक्ट एज चाइल्ड क्लास। The anonymous class cannot define any new member methods. Existing methods को override करने के लिए ये बना हुआ है। So let us see an example, कैसे हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। So हम एक क्लास बनाते हैं पहले, जैसे क्लास ए बना लेते हैं। अब क्लास ए में हम से यहाँ पे कुछ मेंबर मेथड बनाते हैं, जैसे void m1 करके मैं एक मेंबर मेथड बना लेता हूँ। system.out.println कर लेते हैं m1 इन क्लास ए, इसको हम क्लास ए बना लेते हैं, ठीक। और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं बी, इसमें हम एक और मेंबर मेथड बनाएंगे m2 करके बनाते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है। एक इंटरफेस बना लेते हैं i1 या आई नाम से बना लेते हैं। और इसमें एक मेंबर मेथड बनाते हैं m3, जिसको भी हमको डिक्लेयर करना होगा। इसमें भी हम जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो हमने 3 क्लासेस बनाया। एक कॉन्क्रीट क्लास है, दिस इज ए कॉन्क्रीट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास बी इज अवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड आई जो है वो एक इंटरफेस है, there is also a pure abstract class। अब हम क्या करेंगे, क्लास ए का इंस्टेंस बनाते हैं, ob1 इक्वल टू न्यू ए।
और ब्रैकेट्स कंप्लीट करते हैं। अब सेमीकोलन लगाने से पहले, यहाँ पे हम सेमीकोलन यूजुअली लगाते हैं, इससे पहले हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करेंगे। अब ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किया है, ये बन गया अपना एनोनिमस इनर क्लास। ये अपना एनोनिमस इनर क्लास बन चुका है, और एनोनिमस है मतलब कोई नाम नहीं है। अब ये क्या बन गया, ये चाइल्ड क्लास बन गया, ये बन गया चाइल्ड क्लास ऑफ ए, एनोनिमस चाइल्ड क्लास बन गया। ठीक, तो एनोनिमस चाइल्ड क्लास बन गई। जो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज हुआ है, ये एनोनिमस चाइल्ड क्लास बन चुका है क्लास ए का। अब यहाँ पे हम सिर्फ वही मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं जो क्लास ए में ऑलरेडी डिफाइंड है या डिक्लेयर्ड है। तो M1 मेथड है, M1 मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं। जहां अपन ओवरराइड कर रहे हैं मतलब फिर से उसको रीडिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उसको रीडिफाइन कर दिया M1 इन एनोनिमस क्लास। ठीक, ये अपन ने, तो अब OB1 क्या बन गया, OB1 नाउ बिकम्स अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। क्लास ए का ये चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब चाइल्ड क्लास इंस्टेंस, सॉरी, दिस बिकम्स अ चाइल्ड क्लास इंस्टेंस ऑफ क्लास ए। ये जो न्यू करके अपन ने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा पोर्शन जो है, दिस बिकम्स अ चाइल्ड क्लास इंस्टेंस ऑफ क्लास ए, और OB1 becomes the object of parent class. So parent class object is actually referring to child class instance. तो ये पॉसिबल है। तो अगर हम OB1.M1 लिखेंगे तो ये, क्योंकि OB1 जो है उसके पास चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस है, तो वो चाइल्ड क्लास के M1 फंक्शन को, मेथड को कॉल करेगा। तो हम जब इसको रन करेंगे तो आप ऑब्जर्व करें आउटपुट में, ये एनोनिमस जो क्लास है उसका ये मेंबर मेथड को कॉल कर रहा है। देखिए M1 इन एनोनिमस क्लास को, ये इसको कॉल कर रहा है। ठीक, सो हमने अभी क्या देखा, दिस न्यू ए ब्रैकेट्स जो बना हुआ है, ये पूरा जो कोड है, इट बिकम्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ ए चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। एनोनिमस इंस्टेंस बन गया है, कोई नाम नहीं है, और उसका रेफरेंस क्या है, OB1। इसलिए OB1.M1 जब हम लिखेंगे तो ये चाइल्ड क्लास को जो M1 मेथड है उसको कॉल कर देगा। आउटपुट में हमको वही मिला। क्लियर। अब हम चाहें तो यहां से हम पेरेंट क्लास का भी, पेरेंट क्लास कौन है, क्लास ए है, इसका पेरेंट क्लास क्लास ए है, हम इसका भी मेंबर मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट super.M1 क्या करेगा, इस M1 मेथड को कॉल करेगा, मतलब M1 इन क्लास ए जो है वो कॉल होगा। हम इसको रन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एनोनिमस क्लास का M1 कॉल हुआ, उसके बाद super.M1 से पेरेंट क्लास का M1 कॉल हुआ, मतलब क्लास ए का M1 भी कॉल हो गया। सो दिस इज एनोनिमस चाइल्ड क्लास, या एनोनिमस क्लास बोलते हैं इसको, इनर क्लास, इसको एनोनिमस इनर क्लास बोला जाता है, एनोनिमस इनर क्लास। नेक्स्ट है, हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी का हेल्प लेके भी हम ऐसे सेम ऑपरेशंस करेंगे। तो बी का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, OB2 इक्वल टू न्यू बी लिखेंगे। अब सेमीकोलन से पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है, दिस इज द एनोनिमस चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास बी। इस क्लास बी का एनोनिमस चाइल्ड क्लास बन चुका है। इंटर दबाते हैं। यहाँ पे हम उस मेथड को ओवरराइड करेंगे जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड M2 है, इसको हम ओवरराइड कर देंगे। तो void M2, इसमें हम लिख देंगे system.out.println जैसे M2 इन एनोनिमस क्लास। ये M2 जो है वो एनोनिमस क्लास का M2 है, इससे हमको पता लग जाएगा। जब हम, अब ये सेम सिचुएशन आ गया, ये जो पोर्शन है, जो कोड का ये पोर्शन है, दिस इज एन अननेम्ड चाइल्ड क्लास इंस्टेंस ऑफ क्लास बी। क्लास बी का ये अननेम्ड चाइल्ड क्लास इंस्टेंस है, एनोनिमस चाइल्ड क्लास इंस्टेंस है, और ये एनोनिमस इनर क्लास है। दिस इज द एनोनिमस इनर क्लास। ठीक, अब हम OB2 का हेल्प लेके M2 को कॉल कर सकते हैं। सो M2 को जब कॉल करेंगे तो ये चाइल्ड क्लास को जो M2 है इसको कॉल करेगा। सो आउटपुट में ऑब्जर्व करें, ये एनोनिमस क्लास का M2 जो है वो कॉल हुआ है। नेक्स्ट
जो इंटरफेस है इसका भी हम सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंटरफेस आई जो है, तो हम आई का इंस्टेंस बनाते हैं, OB3 नाम से बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब न्यू करके हम आई ब्रैकेट्स लिखेंगे, सेमीकोलन से पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। सो नाउ अगेन दिस बिकम्स अ चाइल्ड क्लास, एनोनिमस चाइल्ड क्लास ऑफ आई। आई का एनोनिमस चाइल्ड क्लास बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम ओवरराइड करेंगे कौन सा मेथड को, जो M3 वाला जो मेथड है आई के अंदर में, ये जो आई इंटरफेस है इसके अंदर में जो M3 मेथड है इसको हम ओवरराइड करेंगे, पब्लिक वॉइड M3, इसको ओवरराइड करेंगे। हमने पब्लिक क्यों लिखा, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो भी डिक्लेरेशंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ा। तो पब्लिक वॉइड M3 यहाँ पे ओवरराइड करते वक्त हमको याद रखना पड़ता है एक्सेस स्पेसिफायर या तो सेम होना चाहिए या तो एक्सेस मोड बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ एक्सेस मोड है, पब्लिक इज द लार्जेस्ट एक्सेस मोड, तो वही पब्लिक यहाँ पे हम लोग ने यूज किया। अब पब्लिक वॉइड M3 में इसमें हम लोग जो है लिख देते हैं M3 इन एनोनिमस क्लास। ठीक, सो नाउ हियर क्या हुआ है, न्यू आई जो लिखा है, ये जो पूरा हाईलाइटेड कोड है ये क्या बन गया, एक एनोनिमस चाइल्ड क्लास ऑफ आई। एनोनिमस चाइल्ड क्लास ऑफ आई बन चुका है, ये एनोनिमस इनर क्लास बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे एनोनिमस इनर क्लास। अब हम OB3 का हेल्प लेके M3 को कॉल कर सकते हैं। M3 का जो डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन है, ये रन होगा। देखिए आउटपुट में आ रहा है M3 का डेफिनेशन रन हो चुका है जो अपन ने अभी बनाया था। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन है हाउ वी यूज एनोनिमस इनर क्लासेस। तो आई होप ये सिंटैक्स और इसका जो कोड है समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर क्लास, दैट इज स्टैटिक इनर क्लास। तो स्टैटिक इनर क्लास क्या होता है, जैसे नॉर्मल इनर क्लास होता है वैसे ही स्टैटिक इनर क्लास होता है, लेकिन इसमें स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सिंटैक्स में आउटर क्लास होना चाहिए, उसके अंदर हम इनर क्लास बना रहे हैं और इनर क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जैसे हम स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे ये पूरे स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। तो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में भी ऑलरेडी नो, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से हम नॉन स्टैटिक कोई भी डेटा या मेंबर कोई भी मेंबर मेथड या डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते जो नॉन स्टैटिक है। इसका मतलब आउटर क्लास के किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर को हम इस स्टैटिक के अंदर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और जब इस पर्टिकुलर इनर क्लास का अगर इंस्टेंस बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स आउटर डॉट इनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू आउटर डॉट इनर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हमने जब नॉर्मल इनर क्लास यूज किया था तो हमने न्यू आउटर ब्रैकेट्स डॉट न्यू इनर ब्रैकेट्स यूज किया था। यहाँ पे क्योंकि ये स्टैटिक बन चुका है तो अलग से हमको इसको न्यू करने की जरूरत नहीं है, जैसे आउटर क्लास का इंस्टेंस बनेगा उसी के रेफरेंस पे इनर क्लास का भी इंस्टेंस बन जाएगा। तो न्यू आउटर डॉट इनर करने से ही आपका इंस्टेंस इनर क्लास का, स्टैटिक इनर क्लास का बन जाएगा। सो लेट अस सी एन एग्जांपल टू प्रूव आवर पॉइंट्स। सो हम जो है इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आउटपुट स्क्रीन को भी थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। चलिए अब हम क्लास बनाते हैं आउटर। आउटर नाम से क्लास बना दिया। यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना रहा हूं मैं, इंटीजर n1 इक्वल टू 100 एंड स्टैटिक इंटीजर n2 इक्वल टू 200। सो ये क्या है, इंस्टेंस डेटा मेंबर, और ये क्या है, इट इज स्टैटिक और क्लास डेटा मेंबर। ठीक, अब इंस्टेंस डेटा मेंबर्स जो है वो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से एक्सेसिबल नहीं है। स्टैटिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। सो हम यहाँ पे इनर क्लास बना रहे हैं, स्टैटिक क्लास इनर। यह हमारा स्टैटिक इनर क्लास हो गया, दिस इज अवर स्टैटिक इनर क्लास। स्टार्ट हुआ यहां से और ये स्टैटिक इनर क्लास यहाँ पे एंड हो गया। इसके अंदर में जो भी कोड लिखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे void एक m1 करके मेथड बना रहा हूं मैं यहाँ पे। इस m1 मेथड के अंदर से मैं इन दोनों डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ। system.out.println n1 इक्वल टू प्लस n1, system.out.println n2 इक्वल टू प्लस n2। ठीक, सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें एरर आ गया है।
एरर क्यों आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है। तो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हम नॉन स्टैटिक किसी डेटा को या किसी मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है। देखिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल n1 कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। सो ये पॉइंट में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर है। ठीक, सो जब हम स्टैटिक इनर क्लासेस बनाते हैं वो नॉर्मल इनर क्लासेस के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन आ जाता है कि हम जो है नॉन स्टैटिक किसी भी मेंबर को हम स्टैटिक इनर क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका हम इंस्टेंस बनाएंगे आउटर इनर क्लास का। तो हम कैसे बनाएंगे इंस्टेंस? आउटर डॉट इनर, जैसे हमने बनाया OB1, और इसका न्यू करके इंस्टेंस बनाएंगे। इसमें लिखेंगे आउटर डॉट इनर का कंस्ट्रक्टर। ठीक, इससे जो है OB1 का रेफरेंस बनेगा इस न्यू इनर क्लास के लिए। अब OB1 का हेल्प लेके हम इनर क्लास का जो मेथड है M1 उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो ये M1 मेथड को रन करेगा, जिसमें N2 सिर्फ एक्सेसिबल है, N1 एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि N1 क्या है? इंस्टेंस डेटा मेंबर है, इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं है। N2 जो है वो स्टैटिक डेटा मेंबर है, वो सिर्फ एक्सेसिबल है। तो जितने भी स्टैटिक मेंबर्स होंगे, चाहे स्टैटिक फंक्शंस हो, मेंबर मेथड्स हो, उनको भी हम सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे। नॉन स्टैटिक किसी भी चीज को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे इनसाइड द स्टैटिक क्लास, इनर क्लास। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्टैटिक इनर क्लास। एंड ओवरऑल जो इनर क्लासेस के बारे में हमने देखा, उसके बारे में हमने नॉर्मल इनर क्लास, फिर हमने मेथड लोकल इनर क्लास के बारे में देखा, फिर हमने एनोनिमस इनर क्लास के बारे में देखा, फिर स्टैटिक इनर क्लास के बारे में देखा। होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।